इस पाठ्यक्रम में अब तक हम यह समझ गए हैं कि एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता कौन है, और हमने आत्म मूल्यांकन भी कर लिया है, और साथ ही साथ हमने एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने वर्तमान स्तर की पहचान भी कर ली है। अब हम कुछ रणनीतियों को देखते हैं जिनका उपयोग हम निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ताओं के तौर पर एक और अगले कदम के रूप में कर सकते हैं। यदि आप इस सामग्री को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्तर 1 एसएल हैं, यानी एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपका स्कोर 0 से 12 के बीच है। चूंकि आप स्तर 1 पर हैं, इसलिए यहां आपके स्तर 2 पर जाने के कुछ उपाय दिए गए हैं। आइए हम एक एक करके उनको जानें। एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारा मुख्य कार्य हमारे शिक्षकों और छात्रों के लिए लक्ष्यों के निर्धारण के साथ शुरू होगा। आइए देखें कि हम उस पर कैसे कार्य कर सकते हैं। विद्यालय के लक्ष्यों को विकसित करने की दिशा में पहला कदम विद्यालय की जरूरतों की पहचान करना है। हम जिन तरीकों से यह कर सकते हैं वो हैं: पहला, एक सरल आधारभूत मूल्यांकन का उपयोग करना, और जिसके बाद मूल्यांकन डेटा का विश्लेषण करने से विद्यालय में सुधार की आवश्यकता वाले पाठ्यक्रम क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, ग्रेड 3 के छात्रगण धारा प्रवाह पढ़ने में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बोध यानी समझ के मामले में खराब हो सकते हैं। फिर यह उस ग्रेड के लिए ध्यानाकर्षण का विषय हो सकता है। दूसरा, शिक्षकों को उनके शिक्षण नवाचारों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। हम शिक्षकों को कुछ मार्गदर्शक प्रश्न दे सकते हैं और उनके शिक्षण के तरीकों का छात्र के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर चिंतन करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। यह उन्हें सर्वोत्तम नवाचारों और उन चुनौतियों की पहचान करने में मदद करेगा जिसे हल करने की जरूरत है। और तीसरा, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साक्षात्कार का आयोजन हमें शिक्षण और सीखने की उनकी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों को समझने में मदद कर सकता है। इन सब के करने से हमें अपने विद्यालय की वर्तमान वस्तु स्थिति का अंदाजा मिल जाना चाहिए। इससे पहले कि हम विद्यालय के लक्ष्यों को विकसित करने की ओर बढ़ें, हमें यह सीखने की जरूरत है कि इन लक्ष्यों को कैसे विकसित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए हम स्मार्ट रणनीति का उपयोग कर विद्यालय के लक्ष्यों को विकसित करने से संबंधित एक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। हमें यह भी सीखने की जरूरत है कि हम लक्ष्यों को छोटे गतिविधियों के रूप में कैसे विभाजित कर सकते हैं। उन्हें विभाजित करना
उन्हें अपनाए जाने को लेकर आसान बना देता है, जिनमें योजना बनाने, लागू करने एवं कार्यवाही के अद्यतन व प्रगति की जांच में सहूलियत शामिल है। हमारे द्वारा जरूरतों का विश्लेषण किए जाने के पश्चात हम शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। इस चर्चा के दौरान हम जरूरत के मूल्यांकन डेटा से प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम अपने निष्कर्ष साझा कर सकते हैं और विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों पर शिक्षकों के दृष्टिकोण को भी समझ सकते हैं। इस तरह से हम विद्यालय के शीर्ष 3-4 प्राथमिकताओं के एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब हम आपके विद्यालय के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को तैयार हैं। एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता के तौर पर हमारी एक और महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विद्यालय में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर निगरानी रखना और फीडबैक प्रदान करना है। आइए देखें कि हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं। एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर हमारे विद्यालय में शिक्षण और सीखने में सुधार करने के लिए हमें अपने शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षक और परामर्शदाता बनना होगा। एक प्रशिक्षक के तौर पर हमारे विद्यालय में वास्तव में शिक्षण और सीखने के तरीकों के बारे में जानना हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। कक्षाओं के अवलोकन के प्रभावी संचालन के पाठ्यक्रम को देखने के बाद हम सीख सकते हैं कि कक्षा का अवलोकन कैसे करना है। इनमें शामिल हो सकते हैं शिक्षक की किन गतिविधियों का अवलोकन करना है, छात्रों पर शिक्षक के गतिविधियों के प्रभाव की जांच कैसे करनी है एवं शिक्षकों की पाठ योजनाओं की समीक्षा करना इत्यादि। कक्षा के अवलोकन प्रपत्र का उपयोग हमें सबूतों के साथ डेटा एकत्र करने में मदद करता है। इससे शिक्षकों को फीडबैक देना और डेटा का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। फीडबैक कक्षा अवलोकन चक्र के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। रचनात्मक फीडबैक प्रदान करने के सीखने की तकनीक हमें शिक्षकों के साथ मजबूत संबंध बनाने और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकती है। अंततः जब हम विद्यालय में सभी शिक्षकों का अवलोकन कर लेते हैं तो हमें यह सीखने की जरूरत है कि इस डेटा की व्याख्या कैसे करनी है और इसके आधार पर निर्णय कैसे लेना है। एक निर्देशात्मक नेतृत्वकर्ता के तौर पर जब आप जरूरत का विश्लेषण कर लेते हैं और यह समझ जाते हैं कि शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, तो आप अंततः शिक्षकों के लिए विद्यालय व्यापी पेशेवराना विकास की योजना बना सकते हैं। आइए देखें कि आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। हमारे शिक्षकों के पेशेवराना विकास की योजना बनाने हेतु पहले हमें शिक्षक की जरूरतों को पहचानना होगा। हम उन मार्गदर्शक प्रश्नों का एक संग्रह तैयार करके शुरुआत कर सकते हैं जो हम शिक्षकों से पूछ सकते हैं। इससे हमें उनके साथ एक संरचित बातचीत करने में मदद मिलेगी।
इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्म या टेम्पलेट का उपयोग करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इसके माध्यम से शिक्षकों की आवश्यकताओं का डेटा विश्लेषण भी आसान हो जाएगा। हम शिक्षकों के साथ समूह चर्चा पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन्हें अलग अलग विषयों के शिक्षकों के साथ अलग अलग किया जा सकता है। इससे शिक्षकों को विभिन्न विषयों को पढ़ाने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। एक बार जब हमने शिक्षकों की जरूरतों को पहचान लिया तो हम कर सकते हैं। पहला, दूसरे विद्यालयों के हेड टीचर्स से संपर्क साधिए। हम कुछ समय निकाल सकते हैं और उन विद्यालयों में अपनाई जाने वाली पेशेवराना विकास से संबंधित कुछ नवाचारों का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा, हम विभाग के विशेषज्ञ से शिक्षकों के लिए सत्र लेने में सहायता प्रदान करने या विषयों को समझने में हमारी सहायता करने का निवेदन कर सकते हैं ताकि हम उन सत्रों को ले सकें। तीसरा, हम पेशेवराना विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों, लेखों, वीडियो और ऑनलाइन किताबें ढूंढ सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं। और चौथा, हम उन एकल यानी एक एक कर होने वाले डेमो कक्षाओं, शिक्षक मंडलियों, शिक्षकों के लिए मित्र प्रणाली इत्यादि जैसी संरचनाओं की पहचान कर सकते हैं जो हमारे विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त होंगी। अब तक हम कुछ रणनीतियों को देख चुके हैं जिन्हें हम अपने विद्यालयों में लागू करना शुरू कर सकते हैं। स्तर 1 पर हमारी मुख्य प्राथमिकता हमारे विद्यालय की वर्तमान वस्तु स्थिति को समझना है। इसके आधार पर हम स्तर 2 पर जा सकते हैं और इसे आगे बढ़ाए जाने को लेकर योजना बना सकते हैं। प्रिय हेड टीचर्स, आइए हम इस महीने अपने विद्यालयों में इनमें से कुछ रणनीतियों को लागू करने की योजना बनाते हैं। यह लंबे समय तक चलने वाला है और आगामी पाठ्यक्रमों में आपको इन रणनीतियों में से प्रत्येक को लागू करने के तरीके के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द ही